गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये राष्ट्र गौरव का है। इसके पहले राष्ट्र गौरव 2021 का हमने कराया है, ये 2019 का है और ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हमने कराया था 1 से 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में हमारे हैं 26 से 50 क्वेश्चन। तो चलिए राष्ट्र गौरव का हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 24, विकल्प बी है 12, विकल्प सी है 20 और विकल्प डी है 18। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए, जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प ए है प्रयाग, विकल्प बी है काशी, विकल्प डी है सी है पटना और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु कौन थे? विकल्प ए है कृष्ण, विकल्प बी है राम, विकल्प सी है शिव और विकल्प डी है विष्णु। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, बीजक संबंधित है। बीजक किस कवि से संबंधित है? विकल्प ए है रैदास से, विकल्प बी है तुलसीदास से, विकल्प सी है कबीरदास से और विकल्प डी है सूरदास से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। बीजक कबीरदास से संबंधित है। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, चार मठों की स्थापना किसने की है? चार मठों की स्थापना किसने की है? विकल्प ए है शंकराचार्य ने, विकल्प बी है रामानुज ने, विकल्प सी है विवेकानंद ने और विकल्प डी है रामानंद ने। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। चार मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने किया था। अगले प्रश्न तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, पतंजलि संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित है? विकल्प ए है दर्शन से, विकल्प बी है योग से, विकल्प सी है चिकित्सा से, विकल्प डी है किसी से नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। पतंजलि योग से संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 32, वेद कितने प्रकार के होते हैं? यानी वेद कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है? विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 8, विकल्प सी है 6 और विकल्प डी है 9। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? विकल्प ए है शैव धर्म से, विकल्प बी है वैष्णव धर्म से, विकल्प सी है जैन धर्म से और विकल्प डी है शक्ति धर्म से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है।
सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक कर्म। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। तो प्रश्न संख्या 33 का फिर सुन लीजिएगा एक बार। त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। इसका है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। जय किसका प्रारंभिक नाम था? जय मतलब जय संहिता होता पूरा। जय संहिता किससे संबंधित था? तो विकल्प ए है महाभारत, विकल्प बी है रामायण, विकल्प सी है गीता और विकल्प डी है रामचरितमानस। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? विकल्प ए है केदारनाथ, विकल्प बी है बद्रीनाथ, विकल्प सी है गंगोत्री और विकल्प डी है काशी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? विकल्प ए है निर्गुण, विकल्प बी है सगुण और विकल्प सी है दोनों और विकल्प डी है दोनों नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। तुलसीदास भक्ति धारा से संबंधित थे। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। खान खाना की उपाधि थी, यानी खान खाना की उपाधि किसे दिया गया था? विकल्प ए है रस खान की, विकल्प बी है कबीर की और विकल्प सी है सूरदास और विकल्प डी है रहीम की। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। अकबर द्वारा खान खाना की उपाधि रहीम जी को दिया गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित थी। गांधी जी की दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? विकल्प ए है नमक कर से, विकल्प बी है सत्याग्रह से, विकल्प सी है शोषण के विरुद्ध और विकल्प डी है भारत छोड़ो आंदोलन से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। गांधी जी की दांडी यात्रा नमक कर से संबंधित थे। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। भीमराव अम्बेडकर प्रसिद्ध हैं, यानी डॉक्टर भीमराव किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? विकल्प है कला से, विकल्प बी है संविधान के लिए और विकल्प सी है चिकित्सा के लिए, विकल्प डी है खेल के लिए। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान से संबंधित हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 40। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? विकल्प ए है 6, विकल्प बी है 12 और विकल्प सी है 9 और विकल्प डी है 10। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। संविधान में प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार थे, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। ज्ञान भक्ति तथा कर्म का समन्वय है। ज्ञान भक्ति तथा कर्म का समन्वय किस ग्रंथ में है? तो विकल्प ए है गीता, विकल्प बी है रामायण, विकल्प सी है पुराण और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है कि ज्ञान भक्ति का कर्म
ज्ञान भक्ति तथा कर्म का समन्वय गीता ग्रंथ में मिलता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। गोपुरम विशेषता है, यानी गोपुरम किसकी विशेषता है? विकल्प ए है स्तूप की, विकल्प बी है चैत्य की, विकल्प सी है मंदिर की और विकल्प डी है किसी की नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। गोपुरम विशेषता है मंदिर की, जो मंदिर के ऊपर गुंबज बनता है, जो डिजाइन होती है उसे गोपुरम कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। मेहरौली का स्तंभ निर्मित है, यानी मेहरौली का जो स्तंभ है ये किस चीज़ से बना है? विकल्प ए है तांबा से, विकल्प बी है कांसा से, विकल्प सी है लोहा से और विकल्प डी है चांदी से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। मेहरौली का स्तंभ निर्मित लोहा से निर्मित है, जो कि अभी भी उसमें जंग नहीं पकड़ा है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? विकल्प ए है अमेरिका, विकल्प बी है इंग्लैंड, विकल्प सी है रूस और विकल्प डी है भारत। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। आर्यभट्ट का संबंध था, आर्यभट्ट का किससे संबंध था? विकल्प ए है गणित से, विकल्प बी है आयुर्वेद से, विकल्प सी है ज्योतिष से, विकल्प डी है अन्य से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। जो आर्यभट्ट का संबंध ज्योतिष से भी है और गणित से भी है, लेकिन इनका ज़्यादातर ज्योतिष से ही संबंधित है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। कौमार्यभृत्य विभाग था, कौमार्यभृत्य विभाग किससे संबंधित था? विकल्प ए है दवा से, विकल्प बी है शल्य विभाग से, विकल्प सी है बाल तथा स्त्री विभाग से और विकल्प डी है अन्य से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। कौमार्यभृत्य विभाग बाल तथा स्त्री विभाग से संबंधित था। अगले प्रश्न चलते हैं। पाइथागोरस किस देश का था? यानी पाइथागोरस जो प्रमेय है सवाल में लगाया जाता है, सूत्र है, वह जिसने दिया था वह किस देश से थे? विकल्प ए है यूनान, विकल्प बी है इंग्लैंड, विकल्प सी है ईरान और विकल्प डी है इटली। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पाइथागोरस यूनान देश से संबंधित थे। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, यानी महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और किसको दिया था? विकल्प ए है सुजाता को, विकल्प बी है आम्रपाली को, विकल्प सी है महा प्रजापति गौतमी को और विकल्प डी है 5 ब्राह्मणों को। तो इसका विकल्प सही होता है डी। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? विकल्प ए है अकबर से, विकल्प बी है शाहजहां से, विकल्प सी है हुमायूं से और विकल्प डी है बाबर से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित थे, इसमें सभी धर्मों का उल्लेख किया गया था। अगले प्रश्न के प्रश्न संख्या 50 है। यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यह राष्ट्रीय गौरव का हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट 1 हमने वीडियो में बनाया था, ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 लाएंगे। तो इस वीडियो का ये 50वां प्रश्न अंतिम है, जो 26 से 50 तक था। तो विकल्प ए है चिश्ती,
विकल्प बी है सुहरावर्दी, विकल्प सी है दोनों, और विकल्प डी दोनों नहीं। यानी धन में विश्वास करने वाले सूफी समुदाय हैं। यानी कौन सा समुदाय ऐसा है जो धन में विश्वास करता था, तो विकल्प ए सही होता है। धन में विश्वास करने वाला सूफी समुदाय चिश्ती था। तो आज बस ही 50 क्वेश्चन हैं, यानी 50 क्वेश्चन संख्या, ये 26 से 50 यानी 25 क्वेश्चन आपको बताया गया था। ऐसे ही हम आपको 2 वीडियो और लाएंगे। आप हमारी वीडियो को देखिएगा और इसको समझिए कि क्या यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। यह सिर्फ राष्ट्र गौरव के लिए नहीं है, बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि इसमें राष्ट्र गौरव से यानी कि इतिहास से जो हमारा इतिहास था उससे प्रश्न पूछा गया है। और इतिहास में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों से पूछा गया है कि हमारे राष्ट्र गौरव में क्या है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार आप सभी।